अब जब ये बात आपने कही ना, उससे मेरे को याद आया कि इतना कंटेंट है और दुनिया, मतलब जैसे आप हम ही को देख लो, हम व्लॉग भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में एक एंजाइटी है कि हम पीछे न रह जाए। मन में एक वो है कि यार यार देखो सबके कितने अच्छे अच्छे शोज बन रहे हैं, हमारा भी और अच्छा बने और अच्छा बने, और उसकी लिमिट नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि भाई महीने के 1 लाख रुपए मिल जाए, फिर 1 के 5 लाख हो गए, 5 के 10 हो गए। तो अब आप उसको कैसे देखते हो, क्योंकि आप सालों से टिके हुए हो, हाँ, अपना मेरे को पैसा आता रहा है कहीं, शांति से अपना काम काम, छोड़ो या ना। तो आपको ब्याज का पैसा आ रहा है कहीं से या आप बहुत अमीर हो पीछे से ही कहीं। ना ना ना, तो मैं क्योंकि अमीर हूँ। 1.5 साल बाद कोई अगर शो छोड़ दे, मैं तो देखो, इनसिक्योरिटी ना कोई लिमिट नहीं होती है। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये, कितना चाहिए आपको वो समझ में आ जाए आपके, तो आई थिंक बहुत करेक्ट होता है। तीसरी चीज ये कि जब आपके पास में पैसे आ रहे होते हैं, जब आप सिंगल होते हैं, अगर आप थोड़ी सी समझदारी कर लें, आई थिंक मैंने वो समझदारी उस टाइम पे कर ली थी। क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसके पास मैं रहता था, मैं बॉम्बे में आया था, दीपक मालवानकर एक कैमरामैन है, मैं उसके पास रहता था। तो उसने कहा था, देख ना तू मेरे घर पे रह ले। मैं एक पूरे साल उसके घर पे रहा, बॉम्बे शहर के अंदर पूरे साल से घर पे रहा। और वो हमेशा मुझे बोलता रहा, मैं उसको बोलता था कि यार मैं ना रहूँगा नहीं तेरे घर पे, क्योंकि तू सिंगल है। अब एक 1 BHK घर है यार, मतलब मैं अच्छा नहीं लगता। 1 महीना हो गया तो वो समझता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बोलता रहता कि मैं जब भी तेरे को टिकट दूंगा ना, कि तू एक काम कर, पूरा बॉम्बे घूम के आ, तो समझ जाना कि मुझे आज मेरा घर चाहिए। करेक्ट। तो बोलता रहा कि आज तो चर्च गेट में ना वो देख के आना, मैं तेरे को बताऊँ बॉम्बे में, वो बॉम्बे का ही है, तो बहुत वहाँ देख के आना। मैंने कहा मैं समझता हूँ। तो एनीवे, तो उसका ये था कि तू यहाँ से जब जाएगा ना, तो अपने घर में जाएगा। तो यहाँ बॉम्बे में जब हम लोग रेंट पे रहते हैं, मैं 1 साल रहने के बाद 1 साल मैंने अपना घर ही खरीद लिया था। तो पहला घर, तो मतलब मैं ना तो रेंट दिया मैंने वहाँ पे, और मैं पहला घर खरीद लिया मैंने। फिर उसके बाद में मैंने गाड़ियाँ वाड़ियों का मुझे कोई शौक नहीं है ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे पार्टीज़ में करता नहीं हूँ। तो आई थिंक समवेयर ऑफकोर्स खर्चे किए, अय्याशी की अपनी, जो आप करते हैं अपनी एज में एक सर्टन, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा उठा के साइड में भी रख दिया था। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम था पहले शो से, क्योंकि पहला शो छोड़ा था ना मैंने, तो मुझे अच्छी तरह से एक चीज़ मालूम थी, अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो आप ये कुछ भी करना पड़ेगा। करेक्ट। तो छोटा मोटा। करेक्ट। और इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेना चीज़ें शुरू की, मतलब लेता था मैं, लेकिन जैसे मैंने घर लिया 50% दिया, और मुझे मालूम है कि मैं 20 साल का लोन लिया, लेकिन 5 साल में खत्म कर दे, तो 2 साल में रीपेमेंट कर दे अगर आया पैसा। तो पहले तो वो अपनी लायबिलिटी निकाल दो। तो आई थिंक वो करते करते ना मुझे वो फ्रीडम मिल गया कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब इन अ सेंस मैं टिक सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि इतना है मेरे पास में कि 5 साल काम नहीं करूँ चलेगा। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, अभी 1.5 साल हो गया, फिर टेंशन होना शुरू होती है, यार आया नहीं कुछ जो मुझे अच्छा लगे, आया नहीं मुझे अच्छा लगे। तो किस्मत अच्छी है शायद कि हर 1.5-2 साल में जब मुझे लगने लगता है कि अब काम करना ज़रूरी है बॉस, अब नहीं तो तू अभी धीरे धीरे करके घर बेचना शुरू करना पड़ेगा आपको, तो तब तक कुछ ऐसा आ जाता है जो मुझे पसंद आ जाता है, और फिर मैं कर लेता हूँ। और फिर वो 2 साल के लिए आप वापस आप। यार ये माइंडसेट बहुत कमाल है यार, पता नहीं कैसे आता है। मतलब जब हम देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो बहुत ऐसा लगता है कि यार क्या खुद में कॉन्फिडेंस होगा, या जिसे कहते हैं ना सेल्फ सिक्योर्ड मैन, कि भाई आई नो दुनिया भाग रही है, मेरी ये पैसे, मेरी ये जर्नी है, मेरे ये, मैं ऐसे ही जाऊंगा। एक ऐसा मैं बहुत अक्लमंद या कोई बहुत सुलझा हुआ इंसान नहीं हूँ। हर एक अपना एक मेक होता है। तुम बता देख, तुम लोग कितना काम करते हो, तुमसे ना अगर तुम्हें मैं से तुम्हें कोई बोले कि ये रे आपके पास 100 करोड़ रुपए, तुम काम करना छोड़ दोगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम की आदत भी है तुम्हें मतलब, एंड मोदी शायद भूख भी इतनी है करने की, और तुम्हें मालूम है ऑडियंस को देना भी है, वो वेट करते हैं कि अच्छा। तो एक वो भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप काम करते हो इसलिए बिकॉज आपको मालूम है नहीं यार आई कांट डिसअपॉइंट देम। मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो मैं बोलूँ कल को 100 करोड़ ले लो भारतीय एयरलाइंस, तुम लोग छोड़ दोगे? तुम्हें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी यार, नहीं यार हो जाएंगे, कुछ तो करते हैं, करोगे कुछ तो वो करेंगे। तो आई थिंक एक हर आदमी का अपना एक मेक होता है। मेरा मेक ये था जो मैंने डिस्कवर किया, और मैं डिस्कवर बहुत जल्दी कर लिया था कि मैं क्या हूँ। अब मैं अपने आप को छोड़ दूं कि ये लोग शेप करें, या मैं खुद ही शेप करूं अपने आप को। तो मैंने कहा मैं ये हूं, अब इससे मुझे दूर नहीं होना। अब तुम ला के कुछ भी कर दो, तुम बोलो कि ये फिल्म है, इसमें सेटअप है, ऐसे बहुत हुआ था उस टाइम पे कि फिल्म है, अच्छा सेटअप होते थे। हाँ, आमिर के बात कर रहा हूँ मैं। अब सेटअप है, सेटअप मुझे समझ नहीं आता था कि यार पाल न्यूज़ जाएगी बाहर तो कितना अच्छा हो जाएगा कि आप इसमें ये भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। पर मैंने ये करूँ उसके लिए मैं करूँ, या मैं इसलिए करूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो ना ये एक चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए, और कोई भी तरीका गलत नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। आपको जो सूट करता है आप करो ना। आपको लगता है कि सेटअप में काम करना है, आप करो, आपका वो प्रॉब्ली एम होगा। मेरा एम ये है कि मैं अपने हिसाब से काम करूं और फिर गायब हो जाऊं, फिर चले जाऊं।